हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 23 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निशांत गार्डन के बाहर गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा होता है। निशांत, कहाँ है यार, या कितना टाइम लगा दिया आने में। तभी उसकी गाड़ी के दरवाजे पर नॉक होता है। वह गेट खोलता है और वह इंसान गाड़ी में आकर बैठ जाता है। निशांत, हेलो निहारिका, कैसी हो? निहारिका, इतना क्या ज़रूरी काम था जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे ऐसे मत बुलाया करो, किसी ने भी देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। निशांत, एक बहुत ज़रूरी काम है तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। निहारिका, क्या तुम अपनी पहचान भूल गए? मैंने ही तुम्हें काम पर लगाया था, मैंने ही तुम्हारी शेखावत कंपनी के अंदर आने में मदद करी थी और तुम मुझे काम के लिए बोल रहे हो? क्या तुम अपने आप को इतना काबिल समझते हो कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको? निशांत, माना कि तुमने मेरी बुरे वक्त में मदद करी थी, लेकिन इतने सालों में मैं भी तुम्हारी मदद करता आया हूँ। मैंने राजू से जुड़ी हर जानकारी तुम्हें दी, उसकी भूलने की बीमारी है, मेमोरी बैंक, इन सब के बारे में तुम्हें बताया। निहारिका, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा चमचा नहीं। निहारिका, ठीक है, बोलो, मैं भी सुनना चाहूँगी, मेरे दोस्त के पास मेरे लिए क्या काम है। निशांत, राजवीर की सेक्रेटरी है परी, जो शायद राजवीर की बहुत क्लोज है और मुझे पूरा यकीन है नीलम उसी ने चुराया है। निहारिका, क्या तुम्हें याद नहीं जब हमने उसकी तलाशी ली थी तब नीलम उसके पास नहीं था? निशांत उसे फोन पर एक वीडियो दिखाता है। निशांत, यह देखो, लैब का सीसीटीवी फुटेज, इसमें परी का चेहरा कैमरे की उल्टी साइड है, इसलिए हमें यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि उसके आगे क्या हो रहा है, लेकिन यह साफ पता चल रहा है कि परी जब तक वहाँ थी नीलम उसे डेस्क पर रखा हुआ था। परी के जाते ही वह नीलम का बॉक्स भी गायब हो गया और नीलम चुराने के बाद वह सीधा गैलरी में गई थी, तो मुझे पक्का यकीन है वहाँ अभी भी कोई सबूत जरूर होगा। निहारिका, तो तुम चाहते हो मैं वहाँ सबूत ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ? निशांत, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम ही हो जो यह सब कर सकती हो। गार्ड ने मुझे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखाने से भी मना करती है। निहारिका, ठीक है, इस मामले को अब मैं खुद देखूंगी। ऑफिस के बाद राजवीर घर पर जाता है। राजवीर, परी कहाँ हो तुम? मैं घर आ गया। परी एकदम सैड होकर, हाय राजवीर। राजवीर, क्या हुआ परी, तुम कहीं गई थी क्या? बहुत थकी हुई लग रही हूँ। परी, नहीं तो बस पता नहीं, मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे लगता है मुझे पूरी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा, मुझे घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। राजवीर, क्या मतलब? कहीं तुम हमेशा के लिए मेरे घर पर रहने का प्रोग्राम ही बना रही हो क्या? परी रोने की शक्ल बनाकर, नहीं, तुम समझ ही नहीं रहे हो, मुझे घर जाना है पर समझ नहीं आ रहा कैसे। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। राजवीर, देखो परी, हम सच्चे वाले रिलेशन में नहीं हैं, अगर तुम हमेशा के लिए मेरे घर पर रहोगी तो यह थोड़ा सही नहीं होगा, है ना? परी, हद है, कुछ भी सोचते हो ना तुम, अभी मुझे थोड़ी शांति से सोने दो, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। और वह सोफे पर लेट जाती है। राजवीर, ठीक है, जब तक तुम्हारा मन करे रहो यहाँ पर, लेकिन पहले कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ। और खाने का पैकेट उसके आगे रखकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर सुमित को फोन लगाता है। राजवीर, सुमित, जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल है वह अभी घर पर भिजवा दो, मैं वापस ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, परी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और राजवीर फोन काट कर जैसे ही आगे मुड़ता है एकदम से डर जाता है। परी उसके सामने पूरी तरह से ब्लैंकेट ओढ़कर भूत बनकर खड़ी थी। राजवीर, क्या कर रही हो परी, ऐसे कोई डराता है क्या? क्या हुआ तुम्हें, इतनी दुखी परेशान क्यों हो? परी बच्चों जैसी रोने वाली आवाज, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है। राजवीर, खाना मैं लेकर आया हूँ। परी, तुमने खाया नहीं? परी,
वह तो खा लिया, लेकिन और खाना है। जब तक मेरे दिमाग में गड़बड़ चलती रहेगी, मुझे भूख लगती रहेगी। मुझे खाना है, खाना है, खाना है। राजीव, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ किसी को फूड डिलीवरी के लिए। तुम पहले यह बच्चों की तरह रोना बंद करो। परी और जोर जोर से रोना चालू कर देती है। मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो कोई। राजवीर फोन पर किसी को खाना लाने के लिए बोलता है। तब तक परी अंदर जाती है और फ्रिज खोलकर सारी सब्जियां बाहर निकालती हैं और उन्हें कच्ची ही खाने लगती हैं। जैसे ही राजवीर यह सब देखता है, भागकर उसके पास आता है। राजवीर, परी क्या कर रही हो ये? खाना बस आ रहा है, थोड़ी देर रुको। परी रोती हुई, मुझे बहुत भूख लग रही है। राजवीर, ठीक है चलो आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। परी खुश होकर, सच्ची तुम्हें खाना बनाना आता है? राजवीर और परी किचन में जाते हैं। परी राजवीर के सामने टेबल लगाकर बैठ जाती है और राजवीर उसके लिए चीज सैंडविच बनाता है। राजवीर, परी यह लो तुम्हारे लिए राजवीर स्पेशल चीज सैंडविच। परी जल्दी से उसके हाथ से प्लेट लेकर सैंडविच खाने लगती हैं। राजवीर परी को खाते देख थोड़ा इतराते हुए बोलता है। राजवीर, पता है तुम यही सोच रही होंगी ना, कैसे इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट बंदा इतना अच्छा खाना भी बना सकता है। तुम वो पहली लड़की हो जिसे राजवीर सिंह शेखावत के हाथ का खाना खाने को मिला है। लेकिन एक बार बनाकर खिला दिया, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें बार बार बनाकर खिलाऊंगा। परी जिसे राजवीर की बातें ना तो सुनाई दे रही थी, ना ही उससे कोई मतलब था। उसका तो पूरा ध्यान बस सैंडविच खाने में था और जैसे ही उसने सैंडविच खत्म किया, परी एक को सैंडविच चाहिए। राजवीर, हाँ? परी, है क्या है? भूख लग रही है, एक और बना दो। परी फिर से बच्चे की तरह रोने लग जाती हैं। राजवीर, बनाता हूँ, रोना बंद करो प्लीज। अच्छे खासे सीईओ को बावर्ची बना के रख दिया। राजवीर दूसरा सैंडविच बनाकर परी को देता है। जब परी की तरफ देखता है तो स्माइल करने लगता है। उसके होठों के पास थोड़ा सा चीज लगा हुआ था। राजवीर परी के थोड़ा करीब जाता है और अपने हाथ से परी के होठों पर से चीज हटाता है। राजवीर की चुभन परी को अंदर तक गुदगुदा जाती है। राजवीर, परी लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस भी बनाया है। राजवीर ऑरेंज जूस परी को देने जाता है, लेकिन गलती से उसका पैर मुड़ जाता है और पूरा जूस परी के ऊपर गिर जाता है। परी, यह क्या किया तुमने? मेरे सारे कपड़े, मेरे बाल सब खराब कर दिए। राजवीर, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह गलती से मेरा पैर मुड़ गया। आई एम रियली सॉरी। एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर शावर ले लो और चेंज कर लो। परी गुस्सा करती हुई राजवीर के रूम में शावर लेने चली जाती हैं और राजवीर हॉल में सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। परी शावर लेकर रूम से बाहर आती है और अपने गीले बाल सुखाती हुई राजवीर के पास आकर खड़ी हो जाती है। राजवीर उस टाइम पानी पी रहा होता है। जैसे ही वह परी को देखता है, पूरा पानी उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। उसके इस तरह खांसने से परी उसकी पीठ मसलती है। परी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? परी को एक बार देखकर तो राजवीर की सांसें अटकी जाती हैं। परी ने ब्लैक कलर के शॉर्ट्स, व्हाइट कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी, जो कि राजवीर की थी। राजवीर खांसती हुई, परी यह तुमने क्या पहना हुआ है? परी, कपड़े पहने हैं राजवीर, तुम्हें पता नहीं क्या? राजवीर, वो मुझे भी दिख रहा है परी, लेकिन मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? परी, तो और क्या करती मैं? मेरी ड्रेस तो तुमने खराब कर दी। सारे कपड़े शर्मिला जी के वहाँ पर रखे हुए हैं। बाथरूम में नहाने गई तो तुम्हारा शर्ट पड़ा था, पहन कर आ गई। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ऐसा बोलकर वह शर्ट के बटन खोलने लगती हैं। राजवीर को यह सब देखकर तो हार्ट अटैक ही आने वाला होता है। राजवीर जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे रे रुको, यह नहीं, अंदर मेरे कमरे में चेंज करो। परी, नहीं, मैं तो यहीं चेंज करूंगी। इतना सुनते ही राजवीर फटाफट से अपना लैपटॉप उठाकर
जोर से वहां से स्टडी रूम में भाग जाता है और गेट बंद कर लेता है। परी यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बड़ा अकड़ रहे थे ना सीओ साहब खाना बनाते टाइम, अभी क्या हुआ, सारी अकड़ निकल गई। राजवीर थोड़ी देर नॉर्मल होने के बाद वहीं स्टडी रूम में बैठकर अपना काम पूरा करने लगता है। काम खत्म करने के बाद परी के पास जाता है। राजवीर, परी मैं अंदर आ सकता हूँ? परी, हाँ आओ ना, तुम्हारा ही कमरा है। राजवीर, जूस के लिए सॉरी परी। वैसे परी तुमसे एक बात पूछूं? परी, हाँ पूछो ना। राजवीर, तुम हमेशा बोलती हो कि तुम यहाँ से चली जाओगी, ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, पर तुमने कभी यह नहीं बताया तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम कहाँ जाओगी? परी, मेरा घर, कुछ सोचकर, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। राजवीर, लेकिन कहाँ? परी, चलो तो सही। और परी राजवीर का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर गार्डन एरिया में बने स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वहां पर रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करती हुए उससे बैठने के लिए कहती है। परी, राजवीर अब ऊपर सितारों से भरे आसमान को देखो, कितना सुंदर लग रहा है ना? राजवीर, हाँ बहुत सुंदर है। परी, तो बस इन सुंदर आसमान के सितारों के उस पार ही मेरा घर है, एकदम परियों के घर जैसा। परी की इस बात पर राजवीर हल्के से मुस्कुरा देता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है परी, लोग कहते हैं कि मरने के बाद आपके अपने ऊपर आसमान में एक चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं। मेरी माँ के जानने के बाद मैं रोज रात को घंटों तक उन सितारों में अपनी माँ ढूंढता था, लेकिन वह मुझे कभी दिखी ही नहीं और मैं रोते रोते वहीं सो जाया करता था। ऐसा बोलकर राजवीर बहुत इमोशनल हो जाता है। परी राजवीर को देखकर उसके पास जाती हैं और उसके हाथों को अपने हाथ में लेती हुई बोलती हैं, तुम्हारी माँ जहाँ गई भी होंगी, तुम्हें इस तरह दुखी देखकर वह भी दुखी हो रही होंगी। राजवीर, परी माँ के जाने के बाद मैंने अपने आप को इन दीवारों के बीच में कैद कर लिया था, लेकिन जब से तुम आई हो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अब यह मकान घर बन गया है। परी, क्या ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ? परी उसके कंधे पर अपना सर रखकर, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। फिर हल्के से मुस्कुराती हुई बोलती है, राजवीर जब भी तुम्हें मेरी याद आए इन सितारों को देखना और मुझे आवाज़ लगाना, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजवीर हंसते हुए, सच्ची? परी, मुझसे